नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब लोकनायक के नेतृत्व में आगे बढ़ा वास्तविक छात्र आंदोलन। दोस्तों, इन दिनों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून मतलब सीएए के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में रार मची हुई है। चंद दिनों पहले कुछ विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे और तब उन विद्यार्थियों या कहें उनकी आड़ लिए हुए असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर सार्वजनिक संपत्ति को जिस तरह तहस नहस किया, वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। पिछले कुछ सालों में हुई घटनाओं से ऐसा लगने लगा है कि जैसे शिक्षण संस्थाओं का काम अपनी अकादमिक क्षेत्र में रहकर देश को श्रेष्ठ युवा प्रतिभा सौंपना ना होकर सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए माकूल अड्डे के रूप में इस्तेमाल होना रह गया है। सरकार द्वारा किए गए फैसलों पर कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों के बहकावे में आकर सड़कों पर अराजकता फैलाना मानो आज के छात्र छात्राओं का शगल हो गया है और इसे हवा देते हैं कुकुर मुत्ते की तरह उग आए सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट। हम ये नहीं कहते कि छात्रों को सिर्फ अपनी अकादमिक चारदीवारी में रहकर अपने काम से काम रखना चाहिए, मगर ये भी तो ठीक नहीं है कि वे आधी अधूरी जानकारी के बल पर फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाएं। विद्यार्थियों को बरगलाकर उनकी उत्तेजित भावनाओं से अपनी राजनीति करने वाले लोग इसे छात्र आंदोलन का नाम दे देते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों के ऐसे दुरुपयोग को देखकर याद आते हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल और परिवर्तन लाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की। जेपी ने 1970 के दशक में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आक्रोश का ऐसा माहौल बनाया कि सत्ता ही पलट गई। वो क्रांति संपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। जयप्रकाश ने न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन की बात की, बल्कि देश की जनता से मौजूदा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की मांग की। जेपी ने ये आह्वान खास तौर पर विद्यार्थी वर्ग से किया था। वे इस दिशा में इतने दृढ़ संकल्पित थे कि उन्होंने देश भर के छात्र छात्राओं से एक साल के लिए स्कूल और कॉलेज न जाने की अपील कर दी। उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि एक साल के लिए पढ़ाई छोड़कर शिक्षा के वर्तमान ढांचे में ऐसी गहरी दरार डाल दो ताकि इसके बाद जो शिक्षा पद्धति आकार ले वो ढूल मूल देश विरोधी और महज परीक्षा परिणाम पर केंद्रित ना हो। दरअसल 9 अगस्त 1974 को लोकनायक जेपी ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से अपील की कि वे केंद्रीय सत्ता छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने देश को लूट लिया है। इसके बाद उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। इस क्रांति में युवा छात्र तेजी से जुड़ते गए। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जैसे आज के नामचीन राजनेता इसी आंदोलन से उपजे थे। देखते ही देखते इस क्रांति ने ऐसी तेजी पकड़ी कि पूरा देश जेपी के नेतृत्व में इस आंदोलन के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, हमारी भी आपसे अपील है कि आप अपने जीवन के किसी भी खंड में हो, किसी भी मुद्दे को पूरी तरह जाने बिना उसके पक्ष या प्रतिपक्ष में उठाई गई बातों पर विश्वास ना करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहें रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिस तरह हम निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी आपको हर दूसरे दिन ऐसे ही रोचक किस्से सुना के। तो दोस्तों, आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आपको बताएंगे कि क्यों अटल जी को संसद में पढ़ाना पड़ा सही शब्दों के चयन का पाठ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।